ठीक है बेटा, आज हम फिर उपमा अलंकार पर बात करते हैं। हाई स्कूल में मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो चाहें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा ये इंटर क्लास यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूँ। मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी अलंकार पढ़ा रहा हूँ मैं, उपमा अलंकार। और हालांकि उपमा, उपमान और उत्प्रेक्षा अलंकार में पिछले वीडियो में कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल मैं अब और पढ़ा रहा हूँ इसमें कक्षा 12 में, दोबारा से फिर बता रहा हूँ मैं उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसके उदाहरण कैसे लिखेंगे, सुधारण सहित उपमा अलंकार की परिभाषा कि उपमा अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे एग्जाम में आगे, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि जो उपमा अलंकार है या कोई अन्य अलंकार है। तो ठीक है, हम उपमा अलंकार की बात करते हैं, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से। ठीक है, तो ये भाई उपमा अलंकार, ये भी उपमा अलंकार। अब यहाँ इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसकी उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए या की जाती है, ठीक है, वहां उपमा अलंकार होता है। समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए या की जाती है, तो वहां क्या होता है बेटा, उपमा अलंकार होता है। दोबारा फिर बता रहा हूं मैं आपको, जहां या समान धर्म के आधार पर, ठीक है, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी या अन्य व्यक्ति से या अन्य वस्तु से की जाए, समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, ठीक है, तो वहां क्या होता है बेटा, उपमा अलंकार होता है। मतलब किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से की जाए उसके समान धर्म गुण के आधार पर, तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब ये आपकी परिभाषा हो गई, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहां क्या होता है बेटा, उपमा अलंकार। जैसे कोई व्यक्ति है और एक कोई दूसरा व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाए समान धर्म और गुण के आधार पर, वहां क्या होता है बेटा, उपमा अलंकार होता है। अब ये आपकी परिभाषा हो गई, ये आपका उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि मुख की तुलना किससे की गई है बेटा, चंद्रमा से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से की गई, तभी तो ये लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो ये परिभाषा उपमा अलंकार की मैंने बताई। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, उपमा अलंकार की परिभाषा कैसे आप याद करेंगे और कैसे लिखेंगे। दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है, दिखता होगा। यहाँ क्या है, उपमा अलंकार की परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा ये है, उपमा अलंकार, यहाँ परिभाषा लिखेंगे, जिस भी अलंकार की आप डालें परिभाषा लिखें, उसमें नीचे अंडरलाइन जरूर करना पड़ता है, ब्लैक पेन से इतना लिखा जाता है। मतलब जिस चीज की परिभाषा लिखें उसका नाम, जैसे उपमा अलंकार की परिभाषा लिख रहे हैं तो यहाँ उपमा अलंकार डाल दीजिए और नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, और यहाँ से नीले से योजक का चिन्ह लगा के, योजक चिन्ह लगा के यहाँ नीले से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। फिर मैं बता रहा हूँ उपमा अलंकार की परिभाषा, समान धर्म के आधार पर, समान धर्म के आधार पर, ठीक है, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब उदाहरण में ये लिखेंगे, ब्लैक से लिखना है ये, और यहाँ योजक चिन्ह लगा के लिख देना है। क्या, मुख चंद्रमा सा सुंदर, यानी कि मुख चंद्रमा के, ठीक है, मुख की तुलना किससे की गई बेटा, चंद्रमा से की गई, यानी तभी तो लिखा है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ये आपका उदाहरण हो गया, ये मैंने इसका अर्थ यहाँ लिख दिया है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो मुख की तुलना किससे की गई है बेटा, चंद्रमा से की गई है। मुख की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है, तभी तो लिखा है, क्या लिखा है, समान धर्म के आधार पर जहां एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तभी तो ये लिखा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी कि किसकी तुलना, मुंह
मोह की तुलना किससे की गई बेटा? चंद्रमा से की गई है। ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार वो आपसे मालूम कर लेता है, 2-4 या 1-2 उदाहरण दे देता है एग्जाम में, तो आपसे मालूम किया जाता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अगर आपको पता होगा, मतलब उपमा क्या होता है? किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करना। कब? समान धर्म गुण के आधार पर। ठीक है, समान धर्म गुण के आधार पर। अब जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टीज वगैरह में जाते हैं, तो वहां कोई बच्चा होता है छोटा, तो हम उससे क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर बच्चा, बिल्कुल ऐसा था चंद्रमा के समान। तो क्या हुआ है? इसकी तुलना, यानी कि उस बच्चे की तुलना किसकी? जिस बच्चे को, ये जो बच्चे को हमने पार्टीज में देखा था, उसकी तुलना हम किससे करते हैं? चंद्रमा से करते हैं। तो यहाँ क्या होगा बेटा? उपमा अलंकार होता है, यानी कि उपमा करना, उपमा करना या तुलना करना। ठीक है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब एग्जाम में आपसे 2-3 या 1-2 उदाहरण दे देता है, उसमें आपसे मालूम किया जाता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। उस अलंकार का नाम लिखिए। अगर आपको परिभाषा याद होगी, ठीक है, आपको अगर परिभाषा याद होगी तो आप उदाहरण भी आसानी से छांट लेंगे उसमें, यानी कि उस उदाहरण में अलंकार का भी आप पता लगा लेंगे आसान भाषा में। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि उपमा अलंकार की उदाहरण से परिभाषा लिखिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण से परिभाषा लिखिए, या रूपक अलंकार की उदाहरण से परिभाषा लिखिए। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके विषय में है, किसमें? हिंदी में। कौन से? कक्षा 12 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपसे अलंकार मालूम किए जाते हैं। तो आपको सारी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किस अलंकार में किसके बारे में वर्णन किया जाता है, या कौन सा अलंकार किसके बारे में बताता है। तो जिस परिभाषा में जिसके बारे में बताया जाता है, उसके उदाहरण में भी उसी के बारे में बताया जाता है। तभी तो परिभाषा भी आपको समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप अगर परिभाषा समझ जाते हैं ना गहराई से, बिंदास तरीके से, तो उदाहरण को छांटने में ज्यादा कठिनाई का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको परिभाषा प्लस उसके उदाहरण भी बताता हूँ कि बच्चों की आसानी से आसानी समझ में आ जाए, मतलब सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, और जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं या जो मेरा वीडियो देखते हैं वो आसानी से इस चीज़ को समझ जाएं गहराई से। तो इसलिए मैं उसकी परिभाषा भी बताता हूँ और उसका उदाहरण भी बताता हूँ। हाँ, मैं दोबारा फिर इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ या रिपीट कर रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि परिभाषा कम समझ में आती है, उदाहरण ज़्यादा समझ में आता है, और कभी कभी ऐसा होता है उदाहरण ज़्यादा समझ में आ जाता है, परिभाषा कम समझ में आती है। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीख जाएंगे, आप 1-2 बार पढ़ेंगे या 2-4 बार जब आप पढ़ते हैं चीज को, आपकी समझ में आ जाएगी। ये समझने वाली चीजें होती हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है कि बेटा किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से समान धर्म गुण के आधार पर तुलना की जाती है, उसकी समानता। ठीक है, उपमा की जाती है उसकी। वहां क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है, जहां एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान धर्म गुण के आधार पर की जाए, वहां क्या होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ लिखा नहीं है, क्या लिखा है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यानी कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख की तुलना किससे की गई बेटा? चंद्रमा से की गई, चंद्रमा से, कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, चंद्रमा सा सुंदर है, यानी कि तो मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। तो जहां तुलना हो रही है, समानता, यानी कि मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही, तो बेटा क्या होता है? वहां उपमा अलंकार होगा। तो इसलिए मैं सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में आसानी से ये चीज आ जाए, किसी तरह का उसको किसी भी बात पे और कोई भी कंफ्यूज उसके अंदर ना रहे। ठीक है, जिससे उसको कठिनाई का सामना करना पड़े। तो मैं इसलिए सरल से सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो तेज पढ़ने वाला हो, चाहे वो निचले स्तर का पढ़ने वाला हो, चाहे वो मतलब मध्यम स्तर का पढ़ने वाला हो, ठीक है, यानी कि कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी उस चीज को समझ जाए कि तेज जो तीव्र बुद्धि के होते हैं वो भी समझ जाए, और जो मंद बुद्धि के होते हैं लेकिन थोड़े कम होते हैं पढ़ने में, वो भी सीख जाए।
और प्रत्येक टीचर का ये उद्देश्य होता है कि सारे बच्चों को लेके चलना, किसमें, पढ़ाई के मामले में। ठीक है, तो मैं इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल करता हूँ कि प्रत्येक विद्यार्थी की समझ में आसानी से सवाल समझाने की कोशिश या प्रयास में करूँगा। तो ये हमने आज उपमा अलंकार का उदाहरण और परिभाषा बताई आपको। अब आप इसको पढ़ लीजिए गहराई से, ठीक है, आपकी समझ में आ जाएगा, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसको आप देखिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए, 3 बार नहीं 4 बार पढ़िए, आपकी समझ में आ जाएगा। फिलहाल मैंने पूरा प्रयास यहाँ किया आपको ये चीज़ समझाने का, और मैं शायद उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर फिर भी किसी बात पे लेके कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो ठीक है बेटा, अगली वीडियो के में हम फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक है, तन और मन धन से पढ़ाई करिए, तन और मन से पढ़ाई करिए, आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, हम अब अगले सेशन में उपस्थित होते हैं आपसे। ठीक, धन्यवाद।